ॐ वागीशयस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदय संवितं नृसिंहमहं भजे। बोले श्री लक्ष्मी नृसिंह भगवान की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। आप सभी श्रोतागण और दर्शक बंधु जो जहाँ पर है, आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम आप सब मिलकर इसी भगवान की चरित्रों को, गुरु की विचारों को, गुरुदेव भी कैसे कर्म को भुगतान करते हैं, इसके ऊपर विचार करेंगे थोड़ा सा, जो ठाकुर जी की प्रेरणा और ठाकुर जी की कृपा से होगी। तो आइए दो बार भगवत नाम लेते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय जय राम, संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय जय राम, संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय जय राम, संकट मोचन वीर हनुमान। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। आप सब हम आज बड़े सौभाग्य है जो भगवत चरित्र नित्य निरंतर श्री ठाकुर जी की श्री चरणारविंद में बैठकर छोटी सी कुटिया में हरि चर्चा, हरि कथा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और भगवान की नित्य निरंतर नित्य लीलाओं का विचार करने का, विमर्श करने का पावन अवसर प्राप्त हुआ है। तो प्रिय श्रोतागण, हमारे जीवन में हर शिक्षा का कोई ना कोई गुरु होता है, परंतु हम क्या विचार किए हैं कि हम अपने मानव जीवन को किसी गुरु के हवाले, या हम स्वयं कैसे गुरु बने, ये चेष्टा किए हैं। क्योंकि जब तक हम जीवन को गुरु के हवाले नहीं करेंगे तब तक हम गुरु नहीं बन सकते। गुरु बनने के लिए गुरु के हवाले करना अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ कोई परमानेंट तो है नहीं। हमारे द्वारा किया हुआ कर्म, हमारे द्वारा सत्कर्म करके जाएंगे तभी। जैसे वर्तमान श्री रामलला भगवान के जो मंदिर श्रीधाम अयोध्या में बना, अनेक मंत्री हुए, अनेक राजा हुए, अनेक धनाढ्य हुए, अनेक हुए, परंतु नरेंद्र मोदी जी का किसी पार्टी पक्ष नहीं, वो एक सच्चा हिंदू होने का परिचय दिए। उन्होंने नेता बनने का, वो बाकी काम पर हम आलोचना नहीं करेंगे, लेकिन हिंदू समाज को, सनातन धर्म को और सनातन धर्म के जितने भी मठ मंदिरों को, जो हमारी प्राचीन व्यवस्था थी, प्राचीन वस्तुएं थी, उनको खोद खोद के निकाल कर प्रतिष्ठित कर रहे हैं, ताकि हमें, हमारी बाप कौन है, हम किसके औलाद है, यह करके उन्होंने परिचय देना चाहे कि देखो, हम इस संसार को छोड़ने से पहले इतनी सत्कर्म और इतनी खंबा गाड़ देंगे जो 1000 सालों तक कि अमुक व्यक्ति ने प्रधानमंत्री बना था और अमुक
मंदिर का स्थापना किया था, वो अमर हो जाएंगे। तो क्या हम भी उस प्रकार हमारी जीवनों को है, जो धनाढ्य है या ज्ञानी है, चाहे विद्वत जन है, चाहे कुछ भी है, अगर अपने आप को मानते हैं तो क्या हम अपने जीवन में ऐसा करने की चेष्टाएं किए हैं? हमारे भारतवर्ष के लिए, माँ भारती के लिए और जनमानस के कल्याण के लिए, जन जीवन उद्धार के लिए, जनता के अंदर कैसे हमारी धर्म पर निष्ठा बने, या हमारी कैसे निष्ठा बने, या हमारी आने वाले पीढ़ियों की कैसे निष्ठा बने, हमारी बच्चों की कैसे निष्ठा बने, हमारे बच्चे कैसे आज्ञाकारी हो, ये कभी विचार करना चाहिए कि नहीं? और वह व्यक्ति आज निर्लोभ से, निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर जीवन को परम धन्य कर दिए। इसलिए बंदनी हो गए। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, यभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धा शांत स्थमीश्वरम। बोले कि ये चाहे तुम कितना भी बड़े हो जाओ, भवानी शंकर बंदोई। भवानी शंकर भी कहते हैं कि तुम बिना श्रद्धा विश्वास के तुम परमात्मा को देखते हुए या अपनी भविष्य को देखना चाहते हो, तो बिना गुरु, उस जगत गुरु की बिना अर्चना साधना किए, और इस जीवन में अगर गुरु के बिना या भ्यम बिना न पश्यन्ति, गुरु के बिना तुम्हारी जो चैतन्यता अपने आप को खाली सिद्ध हूं धनाढ्य हूं कहने से नहीं हो जाता है। बोले किसी सिद्ध का सिद्धमय दृष्टि या गुरु का गुरुमय दृष्टि जब तुम्हारे ऊपर कृपा रूप से बरस जाए, तब जाके तुम दर्शन कर सकते, और तभी तुम्हारी कर्म गाथा गाया जाएगा, तभी तुम्हारी कर्म गाथा चिरंजीवी होगा। जो तुम किसी भी योनि में, किसी भी लोक में, किसी भी धरातल पर रहोगे, परंतु गान तुम्हारी पुण्य कीर्ति, आज राम मंदिर की कीर्ति जब तक खंबा रहेगा, तब तक उस भारत के सनातनी प्रेमी, हिंदू धर्म के कट्टर श्री नरेंद्र मोदी का नाम रहेगा। मंत्री बहुत हुई, नाम उन्हीं का रहेगा अमर। उन्होंने इतना खोने के बाद करोड़ों अरबों लूट कर घर भर देते, परंतु उन्होंने थोड़ी सी संपत्ति में संतुष्टि नहीं हुई। वो ऐसा संपत्ति इकट्ठा किए कि वो मरने के बाद 1000 साल तक आने वाली पीढ़ी उनको याद करे। अरे हम भी इसी प्रकार गांव में 10 बच्चे को इस तरह शिक्षा, अगर हमारे पास धन है, वैभव है, ऐश्वर्य है, तो उसका गरीब तो कम से कम वो जब तक बच्चे जीवित रहे 10 में से 2 ही हो, लेकिन आपको सम्मान, इज्जत और आपकी गुण गाथा गाए, तब आप उस परमात्मा के पास उंगली दिखा सकते हो कि देखो मैंने किया था। तो परमात्मा जब पूछेगा क्या किया, तो आप कह सकते हो उंगली दिखा के देखो, वो 2 बच्चे अभी भी गान कर रहे हैं कि मैंने कुछ तो किया था मेरे सामर्थ्य के अनुसार। मुझे परमात्मा आपने जो दिया था उसमें से कुछ हिस्सा हम लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए दिए थे, परंतु आज हम उससे बहुत दूर हैं। हम देखना ही नहीं चाहते। या भ्यम बिना न पश्यन्ति, मनमानी सिद्ध हो गए, और हमारी मनमानी आचरणों के कारण, हमारी बेमनुष्यता के कारण, हमारी आज जो आने वाली पीढ़ी, आप सब माता पिता के गर्भ से जो संतान होते हैं, वो आप ही को नहीं मानते और आपका ही सम्मान नहीं करते। उनको शास्त्र, धर्म, सनातन विचार, मनुष्यता, लोकाचार ये ज्ञान तो क्यों नहीं है? क्योंकि हम ही स्वयं बेविचार, विचारहीन हो गए, और विचारहीन होकर दिन रात अपकर्म, कुकर्म, शोषण करते हैं।
आज की जो नौजवान है वो खाने का, हगने का, मुतने का और सोने का एक पशु की भांति जी रहा है। देखकर बड़ी कष्ट और पीड़ा होती है हृदय में। क्यों? इनको धर्म का ज्ञान नहीं है, शिष्टाचार का ज्ञान नहीं है, बड़े छोटे का नहीं है। और पति पत्नी क्या रील बनाएगी, इसके चक्कर में पति को ही लात मारना, मुक्का मारना, गुस्सा मारना। देखिए, पत्नी पति के ऊपर हाथ उठा सकता है कब? उसकी जीवन प्रति जब संकट आए और उसकी जीवन प्रति संकट आए या पति कुमार्ग में जाए, परंतु रील बनाने के लिए, 2 पैसा 2 कौड़ी पाने के लिए पति को ही लात घुसे, चाहे पति क्यों ना हो, पत्नी महालक्ष्मी स्वरूप है, 2 रील बनाने के लिए प्रैंक के नाम से क्या किस प्रकार कर्मों को कर रहे हैं? क्या एक बार आप शांति से बैठ के विचार करिए। क्या और कोई कला नहीं है आपके पास? अरे आप अगर रील बनाना ही चाहते, कोई ऐसा सौंदर्य या संस्कृत की या तुम्हारा धर्म का या तुम्हारे विचार का कोई मंथन करके एक रील क्यों नहीं बनाते हैं, जिससे आने वाला पीढ़ी तुम्हें गौरव महसूस करे और आने वाला पीढ़ी तुम्हें पूजनीय बनाए। रील बनाना है, सोशल मीडिया का आनंद लीजिए, जिससे मैं भी तो ले रहा हूं, मैं भी तो कह रहा हूं, लेकिन इस प्रकार कृत्य करिए जो जन समाज में और आपकी क्रियाकलाप को देखकर 5 छोटे बड़े बच्चे भी देखकर आपको पहचाने और आपकी चरित्रों पर, आपके किए हुए कर्मों के मार्ग पर चले। क्योंकि आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी अगर कोई क्रिया करते हो तो उसका इफेक्ट जनसमाज पे पड़ता है, और उस जन समाज को आपको क्या देना चाहिए था? कल्याण मार्ग। बहुत से कला है, बहुत से विद्याएं हैं, एक से एक कलाकार, एक से एक है, परंतु उन कलाओं को नहीं, चरित्रहीन कलाओं को प्रदर्शित करके समाज को नष्ट और अपने बच्चों के लिए भविष्य की गड्ढे खोद रहे हो। क्या विडंबना है। इसलिए हे सनातन प्रेमियों, हे हिंदू भाइयों बहनों, एक बार इस पर विचार विमर्श करें। और जो भी दर्शक बंधु रील बनाने वाले या चाहे जो अनैतिक कर्म जिससे हमारी आने वाले छोटे छोटे बच्चों को उपद्रवता करने की साहस मिलता है, ऐसा कर्म ना करें, क्योंकि यह सब आपको भुगतना पड़ेगा और भुगतना पड़ेगा। वो जब ज्ञानी होगा और जब बड़ा होगा, उसको प्रौढ़ता आने पर आपको घृणा करेगा, पाप होकर बैठा है और बेटा उसको एक झापड़ जड़ देता है इतनी उम्र में, जब रील बनाने के चक्कर में, तो पिता के ऊपर हाथ उठाना। और वो पिता भी कितना, पिता कहने योग्य नहीं, जो मेरी भाषा है। अरे अपने बच्चे को आज से जब तुम मारना सिखाओगे तो कल वृद्धावस्था में तुम्हें नहीं मारेगा तो किसको मारेगा? तो आपने पहले ही शिक्षा दे रखे हो। वो पैसा के लिए तो तुम्हारी कत्ल करता है। आज जो कत्ल हो रहे हैं बेटे को द्वारा, माता पिता का कत्ल और घर से निकाल के फेंक रहे हैं, इसी कारण से हो रहा है। ये अनैतिक कर्म और कुकर्मों के कारण, इसके लिए आप जिम्मेदार हो, क्योंकि आप माता पिता गुरु हो और गुरु को शिष्य मारे, ये आपकी बढ़ावा। और उसको देखकर दूसरे घर के बच्चे और मेरे
आने वाले भारतवर्ष के भविष्य जो बच्चे हैं वो भी अपने माता पिता के साथ इस तरह ट्रीटमेंट करते हैं। इसलिए एक बार नेत्र खोलिए या भ्रम विना न पश्चांति। इसलिए शास्त्र की, गुरु की शरणागत होकर एक शिष्टाचार, लोकाचार और हमारे जीवन के लक्ष्य को पहचानने की कोशिश करिए। अरे इस दृष्टता के कारण हमारी भविष्य भारतवर्ष में जो ऋषि मुनियों की चरित्र क्यों गाया जाता है। एक ऋषि मांडव ऋषि जी थे। मांडव ऋषि ने क्या, उनके चरित्र को देखिए। मांडव ऋषि जी अपने आश्रम में ध्यान लगाकर, ध्यानस्थ होकर बैठे थे और कुछ चोरों ने चोरी किए और चोरी करके लाकर आश्रम में गाड़ दी। जिस जगह पर श्री मांडव ऋषि जी तपस्या कर रहे थे और ध्यान लगाए थे, और उस ध्यान अवस्था में थे। अब आए चोर, गाड़ के चले गए। तो वहां से जब सिपाही, राजा के सिपाही लोग आए और खोजते खोजते पहुंचे कि यहाँ तो आए थे, वहां खोजे तो ताजा ताजा मिट्टी मिला। तो उनको खोद के निकाले तो उनका राज्य का चोरी किया गया धन वहां मिलने के कारण ऋषि को बार बार जगाए, मांडव ऋषि को। परंतु मांडव ऋषि अपने मूलाधार को बंद करते हुए अपनी परमात्मा के चिंतन में अपने प्राणवायु को परमात्मा में लगाए हुए थे। इनकी निद्रा जब भंग नहीं हुआ, इनकी चेतनता नहीं रही, उस धन को और सिपाहियों ने लेके गए राज्य में। साथ में उस अवस्था में ही मांडव ऋषि की ध्यानस्थ अवस्था में, ध्यान मुद्रा में, परमात्मा में विलीन होकर और भगवत चिंतन में है, उसी अवस्था में उठा के ले गए राजा के पास। और राजा देखा कि ऋषि होकर, मुनि होकर जैसे चोरी किया है तो सीधे सूली पर चढ़ा दिया। सूली भर, जो भाला कहते हैं, भाला के नोक में उसमें बैठा दिया। जैसे आज संसार में किसी बाबा जी की अगर कोई चरित्र हो तो मीडिया इतना उछलता है, परंतु किसी नेता का और हमारी धर्म विरोधियों का हो तो उनको मुंह में गूंगा पलट जाता है। क्योंकि उस समय माँ के दूध नहीं पिए रहते, वो सुअर के दूध पिए और गधे के सुअर पिए रहते। हिंदू सनातन धर्म का विरोध करना हो तो मीडिया के गान में और मुंह में सब आवाज आ जाती है, स्मृति आ जाती है और दम आ जाता है। परंतु अगर हिंदू धर्म के विरोध करने वाला और अगले वाला किसी विधर्मी बकरा काटने वाला हो तो वो उनके परंपरा के बारे में या उनके बारे में शोषण और उनकी चरित्र हो तो आज तक एक भी नहीं दिखा पाते। किसी मौलवी का चरित्र ये नहीं दिखा सकते। तिलक चंदन चोटी वाले का ही चरित्र दिखाने के लिए माहिर है। बारे मीडिया, तुम्हारा क्या दुर्गति होगी वो तो भगवान ही जाने। अब कितने जन्म तक, अरे सच्चे का मार्ग है तो तुम दोनों का दिखाओ, उन विधर्मियों का भी तो दिखाओ। अरे नियम तो यही है कि तुम्हें सच्चाई के रास्ते पर विधर्मियों को दिखाना चाहिए, परंतु हिंदू को टारगेट बनाकर, हिंदी गुरुओं को टारगेट बना के, ब्राह्मण को टारगेट बना के, हिंदू शास्त्रों को टारगेट बना के ये सब हम आपकी भ्रष्ट बुद्धि और अचेतनता का मूल कारण है। क्योंकि हम कभी जागना ही नहीं चाहे, नींद में सोते ही रहे, कभी हम उठकर आंख खोल के देखना ही नहीं चाहे। तो
तो मंडव ऋषि जी की जो कथा है, मंडव ऋषि जी को लेकर भाले पर और भाले के नोक पर सूली पर चढ़ाकर बैठा दिया गया और बैठे रहे। 21 दिन तक उनकी चूम नहीं हुई। तब सिपाहियों ने कहा कि हे राजन, जिस महात्मा को चोर समझकर लाकर हम चढ़ाए थे सूली पर, वो तो अभी तक बैठा है, मरा नहीं है। उसी सूली के नोक पर कितना बैलेंस बनाए हुए। और राजा सुनकर बहुत चकित हुआ और अचंभा हुआ। दौड़ दौड़ के आया, देखा, अरे ये तो कोई ऋषि है, कोई मुनि है, कोई सिद्ध महापुरुष है। लंबी ढोक दिया और क्षमा प्रार्थना याचना किया और सिपाहियों को बोला, उतारो उतारो, जल्दी उतारो, हमसे बड़ा अपराध हुआ, बड़ा गलती हुआ, बड़ा अनजान में। राजा उन सिपाहियों को दंड दिया जो इन पर चोरी का आरोप लगाए थे, जो चोरी करने का इंजाम लगाए थे। और ऋषि वर मंडव ऋषि जी क्षमा याचना करते हुए प्रार्थना किया। तो मंडव ऋषि जी क्या कहे? बोले, हे राजन, तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुम्हारा कोई अपराध नहीं। मैं तो जा रहा हूं धर्मराज के पास, यमराज के पास। बोले, श्री मंडव ऋषि भगवान की जय। ऋषि मंडव सीधा पहुंच गए यमराज के पास, धर्मराज के पास, और बोले, महाराज अब आपकी डायरी खोलो। बोले, क्यों? बोले, जो मुझे सूली पे बैठाया गया था 21 दिन, वो किस कारण से, उसका खाता खोलो, लेखा जोखा देखना चाहते हैं। हमें चाहिए राइट टू इंफॉर्मेशन। आई लुक इट, इट इज टाइम। तुरंत दिखाओ। यह है सच्चे सनातन और वैदिक मार्ग और तपस्या भजन की सामर्थ्य। धर्मराज के पास भी पहुंचना कितना सामर्थ्य है। ये चरित्र होना चाहिए, ये रील होना चाहिए, ये वीडियो होना चाहिए, ये टिकटॉक होना चाहिए। इस प्रकार हमारी आने वाले पीढ़ियों को सामर्थ्य मिले इन चरित्रों को श्रवण करके अगर मात पद पर चले। परंतु इस पथ पर नहीं, जाओ थर्रा पियो, लूटो और लड़की पटाओ। रील बनाने के लिए माता पिता के ऊपर, गुरु के ऊपर उपहास, झप्पड़, जो भी करना पड़े करो। एक संसार आज बड़े मजाक के चक्कर में खूब कूट रहे हैं, पीट रहे हैं। और देखिए मंडव ऋषि जी को धर्मराज के बोले, दिखाओगे यास, उठाऊं जल, अभी तुम्हारी सब कुछ मटिया मेट करके ध्वस्त कर दूंगा। थर थर कांपने लगे यमराज। धर्मराज बोले, महाराज रुक जाओ, दिखा रहा हूं। चित्रगुप्त को फौरन बुलाए और बोले, खोलो इनकी फाइल ही। और फाइल खोले तो 5 साल की उम्र में इन्होंने एक बबूर के कांटा लेकर तितली के मल द्वार में ठूस दिए थे और ठूस कर उनको कष्ट पीड़ा पहुंचाए थे। वो लिखा जुखा दिखाए। तो मंडव ऋषि धर्मराज को फटकारते हुए बोले, अरे मूर्ख, 5 साल की बच्चा एक अवध होता है और उस समय का इस चित्रगुप्त को रखे हो जो 5 साल की उम्र में किया गया लिखे हो। इसलिए आज से मैं संविधान बनाता हूं, मैं धर्म कानून लागू करता हूं कि 6 साल माता का पहला और 6 साल पिता का 12 साल और पितरों का 4 साल, 16 साल षोडश से प्राप्त मित्रवदाचरित जो कहा गया। 5 वर्षाणि लाड़यति 10 वर्षाणि ताड़यति प्राप्त 16 वर्षे
मित्रवदाचरित 16 साल तक, पहला 6 साल माता का और 6 साल पिता का पुण्य से बालक जीवित रहेगा, और इसके अंतरालय में जो भी इससे कर्म बनेगा वो दंड इनको मिलेगा, माता पिता को। और जो 12 से 16 के 4 साल है, उस 4 साल में जो करेगा वो पितरों को। और 16 साल से क्योंकि बृहस्पति महाराज का दशा लागू होता है, इसलिए वहाँ से गुरु का दशा लागू होने के कारण इनको स्वतः कर्मदंड, अपने कर्मों का फल मिलना शुरू हो जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मांडव ऋषि संविधान को बदल दिए और उस कार्य को बदल दिए और जन समाज को शिक्षा दिए कि देखो, भारतवर्ष में जन्म लेने वाले और जो हमारी ग्रंथ, हमारी जो शास्त्र, जो हमारी विचारधारा और जो हमारी साधनाएं, हमारी तपस्याएं, हमारी उपासनाएं, बड़े से बड़े लोग तो आज जानों से जाते हैं। पहले तो मंत्र शक्ति के आधार पर लोग लोकांतर जाते थे, आज लोहे के टोकरे में जाते और फंस जाते तो आ नहीं पाते। आज गोली बंदूक चलाते हैं, और पहले लोग अभिमंत्र से सिंह चला देते तो लोगों की हजार हजार सेना मर जाती थी। और इसको बोलो तो बोलेंगे कपोल कल्पना है, और दूसरे मजहब की हो तो वो रियली है। और हम भी कितना बेवकूफ़ है, और हमारे सनातन धर्म के लोग कितने बेवकूफ़ है। हमारे लिए तो इनकी आँख 1000 प्रकार हो जाता है, 1000 गुना ताकत हो जाता है अवगुण देखने के लिए। परंतु दूसरे धर्म की अगर हो तो इनके आँख काम नहीं करता, कान सुनता नहीं, नाक काम नहीं करता, मुंह काम नहीं करता है, बेकार हो जाते हैं, सब डिसबैलेंस हो जाते हैं। बाहर सनातनियों, तुम्हारी भाई की विरोध करना है, तुम्हारे शास्त्र के विरोध करना है, जैसे इनको वही ही अमृत पिला के अमर करके भेजा गया इसके लिए। और दूसरे मजहब की हो तो सांप सूंघ जाती, विधर्मियों की विरोध नहीं कर सकते। ये है आज की समय। और मांडव ऋषि जी क्या कहते हैं कि इतना खुद कर बुलंद, खुदा पूछे बंदे से बता तेरी रजा क्या है। हमारे सनातनियों की कितना सामर्थ्य होना चाहिए। ठीक है, इस जन्म में नहीं होगा, अगले जन्म में होगा, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियां तो याद करेंगे। कुछ हमारी पीढ़ी की बलिदान है, इसलिए आज हम मलई मार रहे हैं, नहीं तो कहाँ मार पाते। आज जो उत्पात मचा रखे हैं, इसलिए सामर्थ्य बनाइए। और यहाँ क्या कह रहे कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। मांडव ऋषि भी छोटेपन में अगर कर्म किए थे तो उस कर्मदंड को भोगना पड़ा और बैठना पड़ा, वो अपनी क्रियाशील से बच गए। तो इसलिए याद रखिए सनातनियों, दर्शकवृंद और श्रोतागण, मेरे भाइयों, कि आपकी कर्म आपको मिलेगा। नच्छयन्ति कर्माणि कल्पकोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्म फल शुभाशुभम। आपको आपकी कर्म अवश्य मिलेगा, और कर्म को अगर डर है तो अवश्य सतमार्ग में चलिए। आप सबसे हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है। और आइए आज यहाँ पर विराम देंगे वाणी को। और आप सबसे निवेदन है, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, और सुंदर सुंदर पावन चरित्रों को सोशल मीडिया पर डालने की कोशिश करिए, चेष्टाएं करिए, और हमारी वैदिक धर्म को, हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ने की और आगे बढ़ाने की और एकता बनने के लिए आप सब एकत्रित होइए। आइए दोबारा भगवत नाम, पुनः वाणी को विराम। श्री राम जय राम जय जय राम, संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय जय राम, संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय जय राम, संकट मोचन वीर हनुमान। बोले सावर रामचंद्र भगवान की जय।
श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय, श्री हनुमान लाल जी महाराज की जय, ग्राम देवी देवता की जय, स्थान देवी देवता की जय, सभी देवी देवता की जय। ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।